सहागन रघुनाथ सजीव
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विधाकातराजुनावा पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलुषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्याविहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमते कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके भगवान को पुकारो प्रेम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन जू श्री जगन्नाथ जू का उत्सव, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की कथा और जगन्नाथ जी की कथा को श्रवण करने वाले भक्त वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथायोग प्रणाम। आज श्री जगन्नाथ उत्सव जो 4 दिवसीय उत्सव है, उसमें दूसरे दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री जगन्नाथ जी ने आकाशवाणी करते हुए और राजा इंद्रद्युम्न को बताया कि तुमने ये जो दैता है, शब्द है, इनको जो तुमने बांध लिया है, इनका कोई दोष नहीं है, तुम इनको स्वतंत्र कर दो, बंधन मुक्त कर दो। मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मेरा विशेष रूप जगन्नाथ, मेरे भैया दाऊ बलदेव और मेरी बहन सुभद्रा और मेरे सुदर्शन के साथ मैं तुम्हें विशेष रूप में दर्शन दूंगा। और बता दिया किस प्रकार से मैं चक्र तीर्थ में लकड़ी के रूप में, जिस लकड़ी के ऊपर शंख चक्र गदा और पद्म अंकित होगा, मैं आऊंगा और तुम उस लकड़ी से ही क्या करना, तुम उस लकड़ी से ही विग्रह बनाना। और फिर हमने सुना कि किस प्रकार से राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत सुंदर मंदिर की स्थापना करी और फिर वो मंदिर प्रतिष्ठा के लिए स्वयं श्री ब्रह्मा जी को लेने के लिए गए और ब्रह्मा जी को लेकर के आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। जैसा आकाशवाणी से स्वयं भगवान ने कहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें चक्र तीर्थ में पहुंच करके और वहां हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कब वह लकड़ी का जो तना है वह आए।
और जैसा कल सुना हमने कि समय आने पर वह उपस्थित हुआ, तब राजा इंद्रद्युम्न ने जो समुद्र में देखा और देख करके बड़े प्रसन्न हुए, हाथियों के द्वारा खिंचवाने का प्रयास किया, अपने सैनिकों के द्वारा खिंचवाने का प्रयास किया, लेकिन वो जो समुद्र के पानी में जो वह लकड़ी का लच्छा था उसको वे बाहर नहीं निकाल पाए, हिला भी नहीं पाए। तो फिर से भगवान ने कृपा करके गंभीर शब्दों में आकाशवाणी के माध्यम से बुलाया, बताया कि देखो मेरे 3 भक्त बहुत प्रिय हैं। एक तो वो शबर विश्ववसु, एक उसकी लड़की ललिता और एक उसका दामाद विद्यापति। तुम उन तीनों को यहाँ लेकर के आओ और ये मुझे एक ओर से तो विश्ववसु उठाएं और दूसरी ओर से वो विद्यापति और ललिता दोनों पति पत्नी अगर मुझे उठाएंगे मैं तभी बाहर आ पाऊंगा, अन्यथा मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। राजा ने उस आकाशवाणी में जो साक्षात भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा को पालन करते हुए विश्ववसु, ललिता और विद्यापति को बुलाया और तब एक ओर से विश्ववसु ने उठाया, दूसरी ओर से ललिता और उनके पति विद्यापति ने उठाया और बाकी जो अनेकों अनेक वहां पर भक्त एकत्रित थे वो तो सब आनंद से कीर्तन करने लगे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय
प्रेम से, आनंद से कीर्तन करते हुए, उत्सव मनाते हुए वो दारू ब्रह्म जो है उसको लेकर के मंदिर में पहुंचे। सोने का बहुत सुंदर रथ बनवाया, उसमें अनेक अनेक रत्न चढ़ाए, सुंदर उसको रथ को सजाया और उस रथ में रख करके मंदिर में ले आए। और फिर राजा ने घोषणा कर दी अपने सारे राज्य में कि जो भी कारीगर आकर के इनसे सुंदर विग्रह बनाएगा उसको मैं अपार धन दूंगा। ऐसा उन्होंने घोषणा कर दिया। बहुत सारे एक के बाद एक कारीगर आए, अपने औजार को लेकर के आते, लेकिन औजार को जैसे ही चलाते तो वो तो दारू ब्रह्म क्या है, वो तो साक्षात जो है वो लोहे से, वज्र से भी ज्यादा मजबूत हो जाता और उनके औजार जो है छिन्न भिन्न हो जाते, सब टूट जाते, कोई औजार काम नहीं करता। तो तब एक दिन एक वृद्ध कुछ अपने साथ औजारों को लेकर के वहां पर आए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को कहा कि देखो, मैं इनसे सुंदर विग्रह बनाऊंगा, मुझे विग्रह बनाने में 21 दिन लगेंगे। मैं अपने औजारों के साथ ये द्वार को बंद कर लूंगा और 21 दिन के पहले तुम कोई खोलना नहीं। 21 दिन पूरा होने पर मैं स्वयं खोलूंगा। अगर 21 दिन के पहले अगर तुमने खोला तो जहां जैसा विग्रह होंगे मैं वही बीच में सब छोड़ करके मैं चले जाऊंगा, मैं फिर यहाँ रुकूंगा नहीं। और वो तो राजा ने कहा ठीक है, आपका प्रस्ताव मैं मानता हूँ। और राजा ने उनको अंदर जाने के पर प्रार्थना किया और फिर क्या किया, फिर द्वार बंद कर दिया और अंदर से औजार चलाने की आवाज आने लगी। अब वो आवाज आते आते 14 दिन तो आवाज आई, लेकिन 14वें दिन जो है वो बिल्कुल शांति, ना कोई अंदर से आवाज आ रही है, ना कोई आहट हो रही है, ना किसी के कोई चलने फिरने की कोई आवाज आ रही है, किसी भी प्रकार का बिल्कुल एकदम से शांति हुई। तो राजा इंद्रद्युम्न ने विचार किया कि ये तो ब्राह्मण है, 14 दिन से लगा हुआ है, ना इसने कुछ खाया, द्वार खोला ही नहीं, ना पिया, ऐसा तो नहीं बिना खाए पिए और 14 दिन लगातार काम करने के कारण कहीं अंदर ही शरीर तो नहीं छूट गया, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लग जाएगा, क्या मुझे द्वार खोलना चाहिए, सेवकों को आदेश देना चाहिए द्वार खोलने का। दूसरी तरफ मन में विचार आया कि उन्होंने तो प्रस्ताव दिया कि 21 दिन के पहले द्वार नहीं खोलना, अगर 21 दिन के पहले द्वार खोला तो मैं तो कार्य नहीं करूंगा, जो कार्य जहां होगा वहीं छोड़ करके मैं तो चले जाऊंगा। राजा बड़ा दुविधा में, क्या कर्तव्य है, कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। द्वार खोलूंगा तो वो चले जाएंगे तो क्या होगा, वो फिर जो विग्रह है वो बीच में ही रह जाएंगे, और अगर मैं द्वार नहीं खोलता हूं तो तब क्या होगा, तब ब्राह्मण मर ना जाए, कहीं मुझे ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे। ब्रह्म हत्या का बड़ा जघन्य पाप है। ब्रह्म हत्या का पाप कैसा है, बहुत जघन्य है। और एकादशी के दिन ये जितने भी बड़े बड़े पाप है, मातृ हत्या का पाप, पिता की हत्या का पाप, ब्राह्मण की हत्या का पाप, हाँ,
पर स्त्री पर पुरुष संग का पाप और गुरु की हत्या का पाप और गुरु माता के संग का पाप, जितना भी जघन्य से जघन्य पाप है, ये एकादशी के दिन सारा का सारा पाप कहाँ रहता है? ये सारा का सारा पाप आश्रय लेता है अन्न में। अर्थात एकादशी के दिन जो लोग अन्न खाते हैं वो साक्षात क्या ग्रहण करते हैं? अन्न जो खाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, वो साक्षात ये पाप को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए एकादशी का नियम क्या है? नियम का अर्थ है व्रत। एकादशी का व्रत है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये केवल व्रत है। अगर कोई इस विधि को पालन करेगा एकादशी को, तो क्या होगा? वो मुक्त हो जाएगा, पाप मुक्त होकर के और भगवत धाम को लौट जाएगा। परंतु जिसके हृदय में अति शीघ्र कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। खाली नियम का पालन नहीं। उप मने निकट, वास मने रहना। निकट रहना चाहिए। किसके निकट रहना चाहिए? भगवान के निकट रहना चाहिए। अर्थ क्या? अर्थ है कि एकादशी जो है, संस्कृत में इसको कहते हैं एकादश। एक और दस, एक और दस। ये 10 क्या है? 10 में 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां। 5 वो इंद्रियां हैं जिनसे क्रिया की जाती है। हाथ, पैर, पेट, जिह्वा, मलमूत्र के स्थान, ये क्या? ये सब कर्मेंद्रियां। और 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान प्राप्त होता है? आंख हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे रूप का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। कान हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे शब्द का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो रसना हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है, उससे रस का हमको ज्ञान प्राप्त होता है। त्वचा हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है, उससे स्पर्श का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। और नाक हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है, नाक से क्या है? सुगंध और दुर्गंध का हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये 5 और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और एक, वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकादश, एक और 10। ये 10 एक तरफ और वो एक अकेला एक तरफ। वो एक कौन है? वो है मन को प्रधान रखते हुए मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अर्थात 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। ये भी कितना हो गया? ये भी एकादश। और तिथि कौन सी है? एकादशी। हाँ, तिथि भी एकादश। एकादशी तिथि के स्वामी और एकादश इंद्रियों के स्वामी कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। वो जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनका उस रूप में नाम है ऋषिकेश। और इंद्रियों को कहते हैं ऋषिकेन। एकादश इंद्रियों को ध्यान से सुनो, इस बात को नोट करके रखो। एकादश इंद्रियों को, एकादश इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में लगाने को ही एकादशी कहते हैं। और इसी को कहते हैं उपवास। उप मने निकट और वास मने रहना। अर्थात महीना में कितनी एकादशी होती है? 2। गुरु जी कहते हैं कि बाकी दिन हम अपने मन का कर सकते करें, लेकिन एकादशी के दिन सारे संसार से
अपनी कर्मेंद्रियों को निकाल के, अपनी ज्ञानेंद्रियों को निकाल करके और अपने मन को निकाल करके 10 इंद्रियों के साथ मन को लगा करके क्या करें? भगवान की सेवा करें। कान से संसार का वचन नहीं सुने, है ना? क्या कीर्तन है वो? संसार फुकार देह रोग दूर रावे, हो देह रोग दूर रावे। संसार फुकार, इस संसार फुकार में संसार में क्या है? हाय 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 हाय। हे गुरुदेव, कौन सा दिन होगा जिस दिन ये संसार फुकार कान न पशी, कान में पड़ेगी नहीं ये संसार फुकार। और देह रोग कौन सा है? किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है ना? किसी को कोई रोग है, वो रोग नहीं है। ये देह रोग वो रोग नहीं है। कौन सा रोग है? ये इंद्रियां जो हमसे डिमांड करती हैं, ये शरीर जो हमसे मांगता है, आंख जो कहता है दिखाओ, कान जो कहता है सुनाओ, जिह्वा क्या कहता है बोलो, है ना? इसने ऐसा बोला तो वैसा बोलो, ये देह रोग है। हम देह मांगता है ना, ये देह रोग है। ये देह रोग दूर रहे। इस प्रकार से एकादशी का उत्सव को हम लोग बड़े प्रेम से और बड़े धूमधाम से, एकादशी कौन है? एकादशी माँ है। किसकी माँ है? भक्ति की माँ है। भक्ति जननी, है ना? कौन है एकादशी? एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति को जन्म देने वाली। ठीक है? मैंने क्यों बताया यहाँ पर? क्योंकि बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी में जाते हैं और वहां दर्शन करते हैं कि एकादशी को तो बंद करके रखा हुआ है, तो हमें तो एकादशी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नहीं, भक्तों को सारी एकादशी कब से? 8 वर्ष की आयु से प्रारंभ करके और कब तक? जब तक अंतिम सांस है तब तक क्या करना चाहिए? ये एकादशी महोत्सव को उपवास करना चाहिए। ठीक है? तो वो स्त्री जो है, उनकी पत्नी गुड़ीचा, वो स्त्रियां जो है, स्त्रियों का स्वभाव है कोमल हृदय। ध्यान से समझ लो, देखो स्त्रियों का स्वभाव क्या है, स्त्रियों का हृदय कैसा है? वो कोमल होता है। और वो स्त्रियों को जन्म से ही स्वभाव है खिलाना पिलाना, ये खाओ वो खाओ, वैसा करो वैसा करो, है ना? अब वो इंद्रद्युम्न तो विचार ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी गुड़ीचा तो रोने लगी। ये हमने ब्राह्मण को देखो आए हमारे यहाँ पर, हमने ना उनको कुछ खिलाया ना कुछ पिलाया, द्वार बंद किया तब से द्वार ही नहीं खोला, अब तो द्वार से अंदर से आवाज भी नहीं आ रही। हो ना हो ये ब्राह्मण कहीं भूखा मूर्छित हो गया, ब्राह्मण मर गया, क्या हुआ? आप सब चीज छोड़ो, सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले द्वार खोलो और इस ब्राह्मण के खाने पीने की व्यवस्था करो, इसको खिलाओ। और बार बार कहने पर प्रभु जी कहते चेत ऊपर बैठे ना, ऊपर बैठे, हाँ एक चेयर दे, हाँ बार बार कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया? राजा इंद्रद्युम्न ने वो जो द्वार था वो द्वार को खोल दिया
और द्वार को खोलने पर इस कथा में भी तो इतिहास है। गुरु जी बताते हैं कि एक इतिहास तो इस प्रकार से है कि जब द्वार खोला तो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन जी का जिस रूप में अभी दर्शन होता है उसी रूप में वहां पर वो ठाकुर जी थे। और वो जो ब्राह्मण है वो कि क्या हुआ, वो वहां से अंतर्ध्यान हो गया। दूसरे इतिहास के अनुसार अलग अलग कल्प में अलग अलग कथा। दूसरे इतिहास के अनुसार गुरु जी बताते हैं कि राजा जब अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने ब्राह्मण ने उसी क्षण क्या किया, वो व्रत ब्राह्मण ने उसी क्षण अपने औजारों को रख दिया और रख करके बोलने लगे कि देखो मैंने तुम्हें कहा था कि 21 दिन के पहले द्वार नहीं खोलना, लेकिन तुमने 21 दिन के पहले 14 दिन होने पर ही तुमने क्या किया, ये द्वार खोल दिया। अब मैं आगे कार्य नहीं करूंगा। और वो ब्राह्मण वहां से ऐसा कहकर के चले और देखा कि क्या देखा, देखा तो ठाकुर जी की आंखें तो बड़ी बड़ी है, हाँ, नाक भी बड़ी है, मुख जो है विस्मय से खुला हुआ है, परंतु हाथ कैसे हैं, हाथ अंदर को शरीर में घुसे और नीचे का हिस्सा तो कुछ है ही नहीं, हाँ, चरण तो है ही नहीं प्रभु के। तो ये तो बड़े उदास हो गए, बड़े विलाप करने लगे। तब भगवान ने हंसते हुए फिर आकाशवाणी में कहा कि इंद्रद्युम्न तुम उदास नहीं हो, विलाप नहीं करो, ये सब मेरी इच्छा से ही ऐसा हुआ है। मेरी इच्छा थी कि मैं इस जगत में इसी रूप में प्रकट हूं। इसके पीछे एक रहस्य है, हाँ, तुम मेरी इच्छा जान करके क्या करो, अब मंदिर में मेरे को यहाँ पर स्थापित करके और अर्चन पूजन को प्रारंभ। वहां पर ब्रह्मा जी तो आए हुए थे। ब्रह्मा जी को कहा राजा इंद्रद्युम्न ने कि भैया आप क्या करो, आप तो ये ठाकुर स्थापना कर दो और मंदिर स्थापना कर दो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे भाई जागो, देखो आप लोग जो है ना 4 रोटी की जगह 5 खाते हो दोपहर को, फिर यहाँ आकर के सो जाते हो ठंडे ठंडे से। दोपहर को अल्पाहार, सुबह को खाए करो नाश्ते में, है ना, दवा करना, दोपहर को थोड़ा सा लेकर के आ जाओ ताकि कथा में नींद नहीं है। जो सोएगा उसको हम उठाएंगे और फिर उसको कथा सुनाना पड़ेगा कि हमने क्या सुना। ठीक है, सोने वाला अपने रिस्क पर सोए, पार्किंग एट योर ओन रिस्क, है ना, ऐसा लिखा होता है ना, तो सोने वाले का अपना रिस्क है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझ में सामर्थ्य नहीं, अरे ये स्वयं प्रकटित स्वयं भगवान है, मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान को फिर से स्थापित कर सकूं, ये तो साक्षात भगवान है, हाँ, मैं क्या कर सकता हूं। बस इंद्रद्युम्न के देखते देखते वो झंडा लेकर के और ब्रह्मा जी सबसे ऊपर चढ़ के शिखर का जो चूड़ है वहां पर उन्होंने ध्वज को लगा दिया और ठाकुर जी की सेवा होने लगी। जब ठाकुर जी की सेवा होने लगी तो इंद्रद्युम्न एक दिन भगवान के पास आए। भक्तों का हृदय देखो कैसा हो और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है, आपको थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन दिन में जो 8 प्रहर है उसमें 7 प्रहर तो आप जो है आने वाले जो भक्त हैं उनको दर्शन दो, केवल एक प्रहर ही, हाँ, एक प्रहर ही तुम क्या करो, एक प्रहर आप विश्राम करो। कहने लगे इंद्रद्युम्न ये तो बड़ा मुश्किल है भाई, अगर 24 घंटा में से 21 घंटा ड्यूटी देनी है तो भाई बीच बीच में भूख लगेगी, सो जाते हैं तो सो जाते हैं और जागते हैं तो जागते हुए क्या होता है, फिर भूख लग जाती है। तो कहने लगे प्रभु इस बात की आप चिंता नहीं करो, मैं आपका हाथ सूखने नहीं दूंगा, आप खाते रहना,
21 घंटा मैं इतना भोग की व्यवस्था करूंगा कि आपका हाथ जो है वो कभी सूखेगा ही नहीं। इसीलिए आप देखो कि विश्व में सबसे बड़ी किचन कहां पर है? ये श्री जगन्नाथ जी। 500 रसोईया वहां पर सेवा करते हैं। कौन रसोईया सेवा करते हैं? भगवान ने स्वयं आकाशवाणी में बताया कि देखो ये जो विद्यापति के ब्राह्मणी से जो बच्चे हैं वे लोग क्या करें? वे लोग साल में 11 महीना और 20 दिन मेरी सेवा। और ये जो विद्यापति के ये जो ललिता जो शबरी है, विश्ववसु की बेटी, इनकी जो संतानें हैं वो मेरे लिए रसोई बनाए। दुष्ट लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में छुआछूत है। कहां छुआछूत? भगवान स्वयं कह रहे हैं ये जो शबर है, इसलिए के जो बच्चे हैं ये क्या करें? ये मेरे लिए रसोई बनाए। और ये जो दैता है, ये शबर, जिन शबरों के मुखिया विश्ववसु हैं, ये 10 दिन मेरी विशेष सेवा करें। कौन से 10 दिन? जो पहला जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले दिन शाम को जो नैन उत्सव प्रारंभ होता है। 15 दिन बीमार हुए, खिचड़ी खाई, दवाई खाई, दवाई को गरम गरम करके पिया, कब टूटा पीटा और बंद रहे, किसी से मिले नहीं। और अभी कल क्या है? अभी लक्ष्मी जी से आज्ञा मिल गई। क्या आज्ञा मिल गई? कल वृंदावन जाना है, सुंदरांचल में जाना है, कल गुंडीचा मंदिर में जाना है। वो गुंडीचा मंदिर ही सुंदरांचल है, सुंदरांचल ही क्या है? वही वृंदावन है, वहां जाना है। इसलिए बड़ा सुंदर जो है सजाया। हम क्या करते हैं? सेवक लोग बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं। और अगले दिन रथ यात्रा के पहले शाम को विशेष दर्शन होता है। उसी दर्शन का नाम है नयन उत्सव। आंखों का उत्सव क्या है? आंखें किस लिए बनी है? सिनेमा देखने के लिए हैं? आंखों का एकमात्र जो कार्य है वो क्या है? एकमात्र कार्य भगवान का दर्शन है। आंखों का दूसरा और कोई कार्य है ही नहीं। एक समय गोपियों के बहुत सारे पक्ष हैं, उसमें 4 पक्ष प्रमुख। एक पक्ष है स्वपक्ष, एक पक्ष है विपक्ष, और एक पक्ष है तटस्थ, और एक पक्ष सुहृद। स्वपक्ष जो राधा रानी के पक्ष की सखी है, विपक्ष जो राधा रानी के विरुद्ध चंद्रावली के पक्ष की सखियां, तटस्थ जो दोनों को प्रणाम करने वाली है। जैसे हम है ना, हम कौन है? हम भी तो तटस्थ है, लेकिन प्रणाम दोनों तरफ बराबर नहीं करते। प्रणाम कहां करते हैं? प्रणाम तो संसार में ही सारा का सारा भगवान से तो विमुख होकर के, भगवान से भूल कर, भगवान को भूल करके तो हम लोग ये दुर्गति को भोग रहे हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारी, और साथ में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप। भगवान को तो कृष्ण चले गए। आज समय होगा तो आज कारण सुनाएंगे किस कारण से कृष्ण ने ब्रज को छोड़ा।
वो कारण भी प्रेम है। वो कारण ब्रज में क्या, ब्रज में प्रेम ही प्रेम है, वो कारण भी प्रेम है। उस कारण को कहते हैं, प्रेम की एक स्थिति है, उस कारण को है वो प्रेम वैचित्री, जिसमें विरहा में मिलन और मिलन में विरहा का अनुभव होता है। सुनाएंगे आपको, है ना, दूसरा इतिहास को सुनाते हुए सुनाएंगे। तो कृष्ण चले गए और गोपियां जैसे तैसे प्राण धारण कर रही है। गोपियां क्यों प्राण धारण कर रही है? गोपियों के प्राण धारण करने का एक ही आधार है कि कृष्ण कह करके गए हैं, आज जा रहा हूं, कल कंस को मार दूंगा, परसों लौट आऊंगा। अरे परसों तो नहीं लौटे और बरसों भी नहीं लौटे, परंतु कह करके गए हैं तो एक दिन लौटेंगे जरूर। और जिस दिन लौटेंगे, अगर अपनी प्राण प्रिय गोपियों को जीवित नहीं पाएंगे तो वे एक क्षण उनके लिए भी जीवन धारण करना संभव नहीं है। और हम अपने श्याम सुंदर को एक क्षण के लिए भी कष्ट में, दुख में नहीं देख सकते। इसलिए कृष्ण सुख के लिए ही, कृष्ण संतुष्टि के लिए ही इच्छा नहीं होते हुए भी क्या कर रही है, वो अपने प्राणों को जैसे तैसे, मुख तक आ जाता है प्राण, फिर जैसे तैसे वापस ले जाते हैं प्राणों को धारण कर। और अक्रूर जी जब लेने आए नंद भवन में, नंदालय में, नंदगांव में, तो अक्रूर जी लेकर के आए तो ब्रज गोपियां भी ब्रज को छोड़ करके, सारी गोपियां एकत्र होकर के कृष्ण के रथ के पीछे पीछे चलते हुए आए। और चलते चलते कहां तक आई? श्री उद्धव क्यारी। उद्धव क्यारी के आगे रथ चला गया और ये गोपियां उद्धव क्यारी में ही रह गई, ना घर गई और ना मथुरा गई। दूर नहीं है मथुरा, लेकिन दूरी है। किस चीज की दूरी है? मथुरा में भाव की दूरी है। ब्रज भावना मथुरा में उपस्थित नहीं होने के कारण वो इतनी दूरी है कि ब्रज गोपियां मथुरा में प्रवेश नहीं किया, ब्रज छोड़ करके वे गई नहीं। और एक दिन आकर के चंद्रावली की एक सखी ने कहा, श्रीमती राधा रानी मूर्छित पड़ी है, सांस नहीं आ रहा। रुई लगा लगा करके, मेरे गुरुजी कहते थे, रुई लगा लगा के देख रहे हैं सांस है या नहीं है। हाँ, कोई उनका हथेली को मल रहा है, कोई उनके चरणों को मल रहा है, कोई सर को मल रहा है, कोई उनको पंखा झल रहा है, कोई जल देने का प्रयास कर रहा है। और ऐसी स्थिति में आकर के कहा, क्या कहा चंद्रावली पक्ष की सखी ने? देखो हमारी जो सखी है वो कितनी सौभाग्यशाली है कि उन्होंने रात को स्वप्न में कृष्ण को नख से शिखा तक दर्शन किया। स्वप्न में भगवान को देखना, गुरु को देखना, साधु को देखना, भक्तों को देखना, ये साक्षात दर्शन। सारे शास्त्र इसी बात को प्रमाणित करते हैं। भगवान जब आते हैं तो कहां आते हैं? स्वप्न में आते हैं, अपने भक्तों के स्वप्न में आते हैं। हमने कितनी कथा तो सुनी, हाँ, स्वप्न में आते क्या? माधवेंद्र पुरी पाठ जी को कितनी बार स्वप्न में आते, अरे मैं यहाँ दबा पड़ा हूँ, यहाँ से निकाल, अरे निकाल तो दिया, गर्मी चंदन लेके चंदन ले गए, चले गए। अरे तो बुढ़ा है, कहाँ तक चंदन को ढोएगा? यही चंदन लगा दे, मैं यही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, यही चंदन लगा। भक्तों को स्वप्न में तो ये बात जैसे तैसे अर्धमूर्छा अवस्था में श्रीमती राधा रानी ने सुनी। और श्याम सुंदर नाम सुन करके उनकी आंखें खुल गई और उनको कुछ बाह्य आवेश हुआ तो कहने लगी, तुम्हारी सखी वाकई बहुत सौभाग्यशाली है। क्यों सौभाग्यशाली है? अरे उसने स्वप्न में श्याम सुंदर को देखा साक्षात,
नख से शिखा तक श्याम सुंदर को देखा। मैं तो जिस दिन से श्याम सुंदर गए उस दिन से आंखों में नींद ही नहीं है, और जब नींद नहीं है तो स्वप्न ही नहीं है, और स्वप्न ही नहीं है तो श्याम सुंदर का कोई दर्शन ही नहीं है। तुम्हारी सखी हाँ कितनी सौभाग्यशाली। किसका प्रेम श्रेष्ठ है? किसका प्रेम श्रेष्ठ है? हाँ? क्यों क्यों? हाँ? अरे एक को तो नींद आ जाती है श्याम सुंदर के बिना, लेकिन इनको तो जिस दिन से गए है ना, उसी दिन से ना भूख ना प्यास ना नींद, हाँ शरीर की कोई देह रोग सारे, केवल क्या है? केवल हर श्वास में हर रोम कूप में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और इतना कहकर के श्रीमती राधा रानी तो मूर्छित हो गई, और श्रीमती राधा रानी की जो सखियां हैं वे कहने लगी कि वाकई तुम्हारी सखी ने नख से शिखा तक दर्शन कर लिया। अरे हमारी सखी तो अगर श्याम सुंदर की आंख देखना प्रारंभ कर देती है तो आंख देखते देखते ही मूर्छित हो जाती है, और कुछ वे देख ही नहीं पाती है। अगर उनका मुखमंडल को दर्शन करती हैं तो मुखमंडल को दर्शन करते करते बावली होकर के मूर्छित होकर के गिर जाती है, और कुछ देख ही नहीं पाती। ये क्या है? इसी को कहते हैं नयन उत्सव। आंखों का उत्सव है। हाँ? गोपियां तो हमेशा चढ़ी रहती हैं। गुरुजी कहते हैं हम गोपियां चढ़ी रहती हैं। कहाँ चढ़ी रहती हैं? गोपियां ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के मनोरथ में चढ़ी रहती है। अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का जो मन रूपी रथ है उसमें कौन हर समय सवार रहता है? उसमें हर समय सवार रहते हैं ये ब्रज गोपियां। हर समय कृष्ण के मन में क्या है? ब्रज गोपी। तो मनोरथ में लोग सवार रहती है कृष्ण के हर समय। और कृष्ण कहाँ रहते हैं? हाँ? कृष्ण कहाँ रहते हैं? कृष्ण अपने जो ब्रज गोपी है उनके हृदय रूपी जो वृंदावन है उसी में वास करते हैं, उसको छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाते ही नहीं। तो विशेष नयन उत्सव होता है, 10 दिन का जो उत्सव होता है, और अगले दिन सुबह फिर बारी बारी से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। सबसे पहले सुदर्शन जी को लाते। सुदर्शन, हाँ सुदर्शन की कृपा से क्या होगा? अभी ये जो उत्सव हो रहा है इसका नाम है पौंडी विजय यात्रा। मंदिर से ठाकुर को बाहर रथ में लाना ये भी उत्सव है। और उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं श्री बलदेव जी। कौन है बलदेव जी? जीव के जीवन में सुदर्शन अर्थात श्रद्धा आती है, तो श्रद्धा आने पर कहां जीव आश्रय लेता है? गुरु तत्व में। गुरु में बलदेव जी कौन है? वो अखंड गुरु तत्व है। गुरु के जीवन में अर्थात साधु के जीवन में आते ही हमारे जीवन में क्या आ जाती है? भक्ति। इसीलिए बलदेव जी के बाद भक्ति स्वरूपा सुभद्रा जी कौन है? साक्षात भक्ति स्वरूपा है। भक्ति स्वरूपा सुभद्रा जी को फिर लाकर के फिर रथ में बिठाया जाता है। और अब किसकी बारी आती है? अब बारी आती है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की। लेकिन आज ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर 15 दिन के रोग होने के बाद भी, 15 दिन से ज्वर होने के बाद भी, आइए महाराज, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। आइए
सभी लोग बैठे। हरे कृष्ण। आपका ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर आज बड़े आनंद में, सब कमजोरी खत्म, सब रोग खत्म, और आज नशा में। नशा किसका है? आज ब्रज गोपियों के प्रेम का नशा है। आज ब्रजवासियों से और विशेषकर ब्रज गोपियों से मिलने के लिए निकले। और जब नशे में होता है आदमी तो उसका एक पैर कहीं पड़ता है और एक पैर कहीं पड़ता है। चार लोग पकड़ते पकड़ते भी आराम से नीचे गिर जाता है, फिर वो लोग उठाते हैं उसको, है ना, और उसके कान में कहते हैं देख भाई वो देख रहा है, सीधा खड़ा हो जा। वो भी है, लेकिन जब नशे में हो तो खड़ा हो सकता है कोई? ऐसे ही कृष्ण सारे संसार को धारण करने वाले आज अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। और ये दैता है, ये लोग कौन है? इनका विशेष भावना है जगन्नाथ जी से। क्या भावना है इनकी? जो ब्रज के गोप सखाओं की भावना है, वही भावना इन दैताओं की है। और ये दैता क्या करते हैं? दैता जब कृष्ण को ऊपर से जगन्नाथ जी को उठाते हैं और नीचे से अपना घुटना मारते हैं, सारे गालियां देते हैं। जैसे ब्रज में सखा लोग जैसे गालियां देते हैं, है ना, ब्रज की मशहूर गालियां सारे ब्रज में सारे कहते हैं। और ये कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं। और ये ब्रज के जो गोप सखा जो दैता है, इनको घुटना मारते हुए, हाथ से धकेलते हुए, मुख से गालियां देते हुए, कौन सी गालियां? प्रेम में जो गालियां हैं उनको देते हुए, और जैसे तैसे बड़े कष्ट से, बड़े उससे क्या करते हैं? ये रथ में ला करके उनको बिठाते हैं। ये जो पौड़ी विजय यात्रा को जो दर्शन करता है, उसको फिर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। मेरे गुरुजी कहते थे उसको मैया का दूध पीने के लिए इस जगत में नहीं आना पड़ता, उसको मैया के